गुड मॉर्निंग क्लास। हम इस वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड के बारे में या जेनेटिक कोड। आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते होंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, किसने बताया था, ठीक है, और इसके क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं। इन सब बातों के बारे में बात हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे पहले किसने बताया था, तो जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहले बताया था नीरेनबर्ग ने। किसने? नीरेनबर्ग। और उनके जो भी साथी लोग काम कर रहे थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है। जेनेटिक कोड किस पर उपस्थित होता है? एमआरएनए पर उपस्थित होता है जनरली, आनुवंशिक कूट, ठीक है, आनुवंशिक कूट। आप डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये बात आपको पता है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए में प्रोटीन बनाने के लिए संदेश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए संदेश निहित रहते हैं, ठीक है। तो जो एमआरएनए है इसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का कुछ क्रम होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या होता है? क्रम होता है। ये एमआरएनए, इसमें ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, जैसे एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन जो भी है, थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार या न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो उसी को हम आनुवंशिक कूट कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आनुवंशिक कूट एक सूक्ष्म इकाई है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूट संदेश निहित रहता है। जिसमें क्या रहता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश पाया जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड कहते हैं। अब जेनेटिक कोड में कोडोन क्या होता है? कोडोन तो एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या व अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है वो एक कोडोन कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए जितनी संख्या में, जितने सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है? कोडोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोन कहलाता है। एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों की संख्या और अनुक्रम, एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड उनकी संख्या, ठीक है, उनका सीक्वेंस जो क्या करे? एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, उसको हम एक कोडोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एक कोडोन। एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या करता है? एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। कितने का समूह? 3 का। और जो पूरे कोडोन है, टोटल अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20। तो 20 अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। टोटल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो कोडोन कितने अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं? 20। देखिए एमआरएनए पर, ठीक है, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल को बना होता है। तो जो एक कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। कितने का? 3 न्यूक्लियोटाइडों का। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं ये मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोडोन। तो एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है? 3 नाइट्रोजन क्षार, ये 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। तो ऐसे बहुत सारे कोडोन होते हैं और टोटल 20 के 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को वो कोडित करते हैं। अब आपको पता है ये जो कोडोन है किससे बना है? नाइट्रोजनी क्षारों से। नाइट्रोजनी क्षारों से। और नाइट्रोजन क्षार कितने? 4। तो ये 4 को हम इस तरह से अरेंज करें, देखो नाइट्रोजन क्षार कितने हो गए? UCAG, 4 नाइट्रोजन क्षार हो गए। और एक कोडोन कितने का ग्रुप है? 3 का। तो हम इनको अरेंज करें, इन चारों का अरेंज करें 3-3 के समूह में। इन चारों को 3-3 के समूह में हम अगर अरेंज करें तो कितने बन जाएंगे? ये लगभग 64 रूप में अरेंज हो सकते हैं। एक बार हमने ले लिया U, इसके सामने U, फिर UC, चारों लिख दिए, इधर चारों लिख दिए और इसमें इस तरह से। तो U और सामने से ये U, फिर इनमें UCAG, यहाँ पे U आया यूरेसिल,
साइटोसिन, इसके साथ यूरेसिल भी आ सकता है। फिर यूरेसिल साइटोसिन, इसके साथ साइटोसिन भी आ सकता है। यूरेसिल साइटोसिन एडेनिन भी आ सकता है, और यूरेसिल साइटोसिन ग्वानिन भी आ सकता है। फिर ऐसे ही और हो सकता है कि यूरेसिल के साथ एडेनिन हो, यूरेसिल एडेनिन, इसके साथ वापस यूरेसिल आ जाए, यू ए फिर यू, नेक्स्ट यू ए फिर सी, तो यूरेसिल एडेनिन इसके बाद साइटोसिन आ जाए। तो ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, इनको अगर हम तीन के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो हम कितनी बार अरेंज कर सकते हैं? 64 बार अरेंज कर सकते हैं। कितनी बार? 64 बार। 4 का क्यूब होता है 64, 4 गुना 4 गुना 4, कितने बार अरेंज कर सकते हैं? 64। तो हमको पता है ये 3 क्या है? एक कोडोन है, तो हमको कितने कोडोन बन गए? 64 कोडोन बन गए। तो इन 4 नाइट्रोजन क्षारों से 64 प्रकार के कोडोन बन सकते हैं। ठीक है, कितने? 64 कोडोन। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? ठीक है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिसमें कूट संदेश पाए जाते हैं, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड में एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है। ठीक है, और वो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, एक कोडोन। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं, तो इन चारों नाइट्रोजन क्षार को 3-3 के समूह में अरेंज करने पर हमें 64 कोडोन प्राप्त होते हैं। कितने कोडोन प्राप्त हो सकते हैं? 64 कोडोन प्राप्त हो सकते हैं। ये जो टेबल है, ये आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तब इसको बाद में भरना है। कैसे भरोगे? सी फर्स्ट, यहाँ लिखा सी साइटोसिन, फिर यूरेसिल, और इसके आगे यूरेसिल आ गया, फिर साइटोसिन, यूरेसिल, और इसके आगे साइटोसिन, इस तरह से। ठीक है, तो 64 बार ये अरेंज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक कूट की विशेषताएं। जो ये आनुवंशिक कूट है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, कूट त्रिक होता है। त्रिक मतलब 3 का ग्रुप होता है। कूट क्या होता है? त्रिक, 3 का ग्रुप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है विशेषता? ये त्रिक होता है, यानी 3 का ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इसको हम एक कोडोन कहते हैं 3 के समूह में। अब टोटल कितने हैं ये? 64। इन 64 में से 61 कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। कितने? केवल 61। 3 कोडोन कोई भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते। 3 कोडोन क्या करते हैं? किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते। अगर एमआरएनए में वो 3 कोडोन आ जाएंगे तो कोई भी अमीनो अम्ल आगे नहीं आ सकता, ये प्रोटीन का बनना फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो 61 कोडोन अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और शेष 3 किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। ठीक है, एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। कितने को कोड करता है? एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। आपको ये पता होगा बात कि जो मानव शरीर है उसमें टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो अलग अलग तरीके से अरेंज होकर अलग अलग प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं? टोटल 20, और ये अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 64 कोडोन है और टोटल अमीनो अम्ल कितने? 20, तो 20 कोडोन ही 20 अमीनो अम्ल के लिए काफ़ी है। 20 कोडोन और 20 अमीनो अम्ल, तो अगर ऐसा होगा तो 31 कोडोन तो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो चलो कोड ही नहीं करते। बचे कितने? 61। अब 61 में से हमको पता है केवल अमीनो अम्ल तो 20 ही हैं, तो बाकी के कितने एक्स्ट्रा में रह गए? 31। तो 31 अमीनो अम्ल तो कोडोन तो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना हो, तो एक से ज़्यादा कोडोन मतलब 2-3 कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 कोडोन भी एक अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, हमको पता है कि एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल को करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं असंदिग्ध और विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये 31 कोडोन वेस्ट ना हो, इसके लिए एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल की, कौन से अमीनो अम्ल की? फिनाइल एलेनिन, तो इसको यू अगर ये वाला कोडोन आ गया यू, तो ये फिनाइल एलेनिन को कोड कर देगा। ठीक है, तो इस एक अमीनो अम्ल तो एक कोडोन ने तो एक ही अमीनो अम्ल कोड किया है, फिनाइल एलेनिन एक ही। ठीक है, और अगर यूसी आ गया यूसी,
तो भी ये फिनाइलएलेनिन से कोड होगा, या ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा। इसका मतलब एक से ज़्यादा कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। तो इस वाली बात को कहते हैं डीजनरेट होना या अपहासित होना। तो इसका मतलब कूट कैसे होता है, अपहासित होता है। तो आपने पढ़ा कूट असंदिग्ध भी होता है और कूट अपहासित भी होता है। ठीक है, तो ये कूट असंदिग्ध और अपहासित दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही पढ़ा जाता है। कौन सी दिशा में? 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम उल्टे कोड आनुवंशिक कूट पढ़ने लग जाएं, 3 प्राइम से स्टार्ट करें और 5 प्राइम की तरफ चलने लग जाए। ठीक है, तो हमें सही सीक्वेंस या सही कोडोन नहीं मिलेंगे। हमेशा कहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, पठन की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो 61 अमीनो अम्ल है या 61 कोडोन है वो तो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते। वो 3 कोडोन है UAA कोडोन, UAG कोडोन और UGA कोडोन। ये जो 3 कोडोन है ये कोई से भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको समापन कोडोन कहते हैं, क्योंकि जब ये कोडोन आ जाते हैं तो प्रोटीन श्रृंखला का बनना समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब ये कोडोन आ जाते हैं तो प्रोटीन श्रृंखला का बनना समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम समापन कोडोन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कूट यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, मतलब अगर हम जीवाणु में कोड देखें तो वही कूट होंगे। अगर हम जीवाणु में देखें तो यू फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहा है, तो हमारे अंदर मानव में भी वो फिनाइलएलेनिन को ही कोड करता है। अगर हम देखें AUG मिथियोनिन को कोड करता है जीवाणु में, तो मानव में भी वो मिथियोनिन को ही कोड करता है। मतलब छोटे से और बड़े तक ये सारे एक जैसे होते हैं, एक प्रकार का कोडोन उसी अमीनो अम्ल को कोडित करता है। मतलब सार्वत्रिक होते हैं, सभी में एक जैसे होते हैं। ठीक है, अर्थात जीवाणु से लेकर मानव तक का जो आनुवंशिक कूट है वो समान प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट कूट कोमा रहित होता है। कूट के बीच में कोई भी कोमा नहीं होता। अगर हम बात करें, जैसे कि इधर से मैं स्टार्ट करूं, यहाँ पे UCAGCAU, तो यहाँ पे ये 3 का ग्रुप एक कोडोन हो गया, UCA कोडोन आ गया, फिर GGC कोडोन आ गया। ठीक है, फिर AU और आगे नेक्स्ट कोई कोडोन है AUC मान लिया, तो यहाँ पे ये कोडोन आ गए। तो ये एक के बाद दूसरा कोडोन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक पहला खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कोडोन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। UCA खत्म हुआ उसके बाद GGC तुरंत स्टार्ट हो गया। UCA खत्म हुआ उसके बाद GGC तुरंत स्टार्ट हो गया। इसके बाद AUC स्टार्ट हो गया। इनके बीच में कोई कोमा नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, यानी ये कोमा रहित होते हैं। 2 कोडोनों के बीच में कोई विराम नहीं होता, एक के बाद दूसरा कोडोन तुरंत प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जब प्रोटीन का बनना प्रारंभ होता है तो पहला कोडोन जो होता है वो अधिकतर AUG होता है। कौन सा होता है? पहला कोडोन AUG पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण जब स्टार्ट होता है तो पहला कोडोन अधिकतर AUG होता है। ठीक है, और AUG किसे कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। कौन से अमीनो अम्ल को कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसको प्रारंभिक कोडोन भी कहते हैं। तो ये कौन से सिरे पर मिलेगा? 5 प्राइम सिरे पर, क्योंकि हम पढ़ते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ये प्रोटीन का निर्माण भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। तो पहले 5 प्राइम पर AUG कोडोन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी जेनेटिक कोड के बारे में या आनुवंशिक कूट के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में जेनेटिक कोड क्या होता है, किसने बताया, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब बातें समझ में आई होगी। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।